हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म, यानी कि 31st टर्म का मतलब है A31 हमें निकालना है। आगे जो है 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज, अगर 11th टर्म जो है वो हमें दी हुई है 38 एंड 16th टर्म हमें दी हुई है 73, तो हमें 31st टर्म निकालनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 11 वाला करते हैं। A11 इज इक्वल टू, मतलब an का फॉर्मूला वो देख लेते हैं पहले। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A11 की बात हुई है तो a हमें नहीं पता, प्लस यहाँ पे 11 है तो 11n हो गया, d भी हमें नहीं पता। 11 हमें पता है 38 है, तो 11 तो हमें पता है। A11 क्या है 38। a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10d, तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करते हैं 16 वाला। A16 इज इक्वल टू, a हमारा कितना है नहीं पता, प्लस n हमारा यहां से 16 आ जाएगा, माइनस 1, d क्या है नहीं पता। सो A16 हमें पता है 73 है, क्या आ जाएगा 73। a प्लस 16 में से 1 माइनस करते हैं, ये आ जाता है 15d, तो ये बन जाती है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। सेकेंड इक्वेशन क्या है 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। इसको हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा। यहां से अगर देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 45, तो 35 आता है। यह आ जाता है हमारा 35, माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाला माइनस का है। फिर इधर देखेंगे अगर 10 माइनस 15 बड़ा है तो यहाँ पे आ जाता है माइनस के 5d। अब क्या करेंगे माइनस 35, ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू डी। माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो डी आ जाता है 7। अब इस डी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। 10d कितना है 7, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 7 70 को इधर लेके आएंगे 38 माइनस 70 हो जाएगा a। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा माइनस के 32, क्योंकि 70 जो है बड़ा है जो माइनस का है, तो a आ जाता है माइनस 37, d आ चुका था 7, निकालने के लिए बोला था a31, तो हम पुट कर देते हैं और निकाल लेते हैं। a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला था। a31 निकालने के लिए बोला था, a हमारा आया है माइनस 32 प्लस n हमारा 31 है, यहां से माइनस 1, d हमारा यहां से 7 है। सोल्व कर लेते हैं 32 प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 इंटू 7। अब 30 इंटू 7 करते हैं तो आ जाता है 210। 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 178। तो इस तरीके से हमारी जो 31st टर्म उसने निकालने के लिए बोली थी वो हमारी निकल जाती है। सिर्फ कुछ नहीं करना, जो टर्म हमें वैल्यूज दे रखी हैं उनसे उनकी वैल्यूज को पुट करके दो इक्वेशंस बनेंगी, उसको एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से आपको सोल्व करना है।
सोल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हमें दूसरा पॉइंट निकाल लेना है पुट करके, मतलब उसको सोल्व करके ए और डी आ जाएगा, फिर उसको जो उसने पूछा है उसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म क्योंकि उसने खुद ही बोला 50 टर्म है तो 50th टर्म होगी ना लास्ट टर्म। फाइंड द 29th टर्म, A29 हमें फाइंड आउट करनी है। सेम है 7th क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। चलो करते हैं। सबसे पहले A3 देख लेते हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d। A3 पुट कर लेते हैं। A3 is equal to a हमें नहीं पता, प्लस n यहां से 3 हो जाएगा, d भी हमें नहीं पता। A3 हमें दिया हुआ है 12, a plus 2d, 3 minus 1 2। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देख लेते हैं। A50 is equal to a plus n 50 होगा माइनस 1 इंटू डी। A50 हमें दिया है 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49d। ये आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं, तो यहाँ से उठा लेते हैं 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d और नीचे लिख लेते हैं 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। तो यहाँ से अब हम इनके कर देंगे सिंबल चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा। 106 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो आ जाता है माइनस 94, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस के 94 आएंगे। इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं 49 में से 2 तो आ जाता है माइनस 47d। अब ये माइनस 47 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां से माइनस कैंसिल, 47 2 94, तो d आ जाता है हमारा 2। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों में से किसी भी एक में पुट करना, फर्स्ट में कर लेते हैं। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 12 इज इक्वल टू a हमें नहीं पता, प्लस 2 d हमारा आया है 2। तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 2 जा 4, ये 4 क्या होगा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, d की वैल्यू 2 आ चुकी थी। निकालने के लिए उसने बोला है A29, तो यहाँ पे हम A29 निकालेंगे। अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारा 8 प्लस n कितना है हमारा 29, उसने बोला है निकालने के लिए, तो n हमारा होगा 29 माइनस 1, d हमारा कितना है 2। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे 8 प्लस 29 में से 1 माइनस करते हैं आ जाता है 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 करते हैं तो आ जाता है 56, और 56 में अगर 8 ऐड करते हैं तो आ जाता है 64। तो 29th टर्म उसकी क्या होगी 64। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP इज 4 and 8, मतलब क्या है A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब an 0 होगा तो हमें निकालना है n, किस नंबर पे an 0 होगा, विच टर्म ऑफ AP इज 0, कि कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब n क्या होगा, n हमें निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो हम इन दोनों को वैसे सोल्व करेंगे जैसे हमने 7th और 8th क्वेश्चन को किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए हमारा कितना है, थर्ड पे चलते पहले, ए हमें नहीं पता, प्लस एन यहाँ से 3 है, -1 डी भी हमें नहीं पता। अब हमें A3 पता है, A3 क्या है 4 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 होता है 2D। तो ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं A9 इज इक्वल टू A प्लस एन, यहाँ पे 9 है, -1D। A9 दिया हुआ है -8 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा 8D। ये आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। इसको वैसे सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। 1 क्या है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सेकेंड क्या है -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये दोनों इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद हमें सोल्व करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे 8 प्लस 4 हमारा हो जाता है 12, क्योंकि बीच वाला सिंबल हम लेते हैं दोनों प्लस के हैं। इज इक्वल टू, यहाँ से हम अगर देखें तो -6 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ पे 6 को इधर ले आएंगे, -6 को, 6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू आ जाती है -2। डी आ चुका है -2। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। 4 इज इक्वल टू A हमें नहीं पता, प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -2। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड 4 प्लस 4 क्या हो जाता है 8। तो A हमारा आ चुका है 8 और D हमारा आया था -2। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अब AN का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, AN उसने पहले बोला है 0, कि कौन से टर्म 0 होगी, मतलब हम 0 पुट कर देंगे। A हमें क्या दिया हुआ है 8, N हमें नहीं पता, D हमें -2 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है। 8 पहले इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 0 में माइनस होगा 8, तो -8। अब ये -2 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहां से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 आ गया। अब ये जो 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड, तो n की वैल्यू आ जाती है 5। तो ये हमारी 5th टर्म होगी जो हमारी 0 आएगी। जो उसने पूछा था वो हमारी 5th टर्म होगी जो कि 0 आएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।